एक लंबे समय के बाद ओकायरी पापा पार्ट 7 इज फाइनली हियर मित्रों। देखो पिछले पार्ट में अपन ने देखा था तोको-चान को नहाते हुए। पिछले पार्ट में अपन ने देखा था इस बंदे को जो कि अपने आप को तोको-चान का बाप बता रहा था। ये बंदा तोको-चान के पास आके बोलता है, बिटिया काफी बड़ी हो गई हो तुम। वैसे बात तो सही है, बेटे के काफी बड़े तो हो गए हैं। और हाँ, पिछले पार्ट में अपन ने ये भी देखा था कि कैसे हिरोतो ने पहली बार अपनी बेटी को हक कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोको-चान के पहले बाप पे। यार ये कितना अजीब है, लाइक तोको-चान का पहला बाप, उसका दूसरा बाप, खैर जो भी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोको-चान के पहले बाप पे, जो कि अपना मत्था खुजा के घर से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे ये दादी अम्मा आती है और ये दादी अम्मा आके अपने बंदे को एक बैग ऑफर करती है जिसमें उस खाने का सामान और ड्रिंक रखा हुआ है। पर अपना बंदा बोलता है, दादी अम्मा मैं पीता नहीं हूँ। बच्चा आर यू श्योर? क्योंकि तेरा शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ तू रात के 2-2 बजे 2-2 गांजा खींच के सोता है। खैर जो भी हो, इसके बाद ये बंदा दादी अम्मा का दिया हुआ सामान घर के अंदर लेके जाता है। पर ना ये बंदा बड़ी अच्छी चीज करता है, ये बंदा दादी अम्मा के दिए हुए ड्रिंक को बहा देता है। देखो एवरी बेवड़ा आउट देयर, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद ये बंदा अपने घर के कोने में जाता है, अपना फोन निकालता है, हिरोतो की फोटो को देख के बोलता है ये बंदा बाप बनने के लायक नहीं। क्या मतलब है तेरा? माना हिरोतो के पास अपने खुद के बच्चे नहीं, पर वो नपुंसक थोड़ी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिरोतो के ऑफिस में, जहां अपन देखते हैं एक 10 on 10 बैडी को। देखो मैं तोको-चान के लिए लॉयल हूँ तो इसको तुम आपस में बांट लो। और ना ये औरत भी हिरोतो को पसंद करती है। मेरे को तुम एक बात बताओ, ये हिरोतो का बच्चा कौन सा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके पैदा हुआ था जो सारी मिठाइयाँ इसके ही प्लेट में जा रही है? देखो हिरोतो ना बारात में बैठा वो बाराती है जिसको मिठाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं, पर सारी मिठाइयाँ उसी को मिलेगी। और दूसरी तरफ हम जैसे लोंडो को मीठी चटनी से काम चलाना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, तब यहाँ पर ये बंदा आ जाता है सासाकी, और ये बंदा ना अपने हिरोतो का सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है। तो ये औरत मौके का फायदा उठाते हुए सासाकी से पूछती है, मैंने सुना हिरोतो की शादी हो चुकी है, क्या उसके बच्चे हो चुके हैं? और ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये औरत ना आस लगाए बैठी है कि कब हिरोतो आएगा, इसको प्रपोज करेगा, दोनों के बच्चे होंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हिरोतो के पास ऑलरेडी 2-2 प्रकार की मिठाइयाँ है, वो तीसरी मिठाई क्यों खाएगा? खैर जो भी हो, इसके बाद ये मोहतरमा अपने हिरोतो के पास जाते हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ा के बोलती है, आज ना अपने को एक मीटिंग पे जाना है, तो तुम अपना फ्री टाइम बता दो, फ्री होने वाले हो? देन हिरोतो बोलते चलो फिर ठीक है 4 बजे चलते हैं। देन ये दोनों निकलते हैं और ये लोग जिसे मीटिंग करने जाने वाले हैं ना, वो ये बंदा है। बताओ यार, तोको-चान का दूसरा बाप उसके पहले बाप से मीटिंग करने जा रहा है। ये स्टोरी कहाँ जा रही है ना तुम्हें पता, ना मुझे पता, ना इसके राइटर को पता है। बस स्टोरी चल रही है, उसको चलने दो। और जिस चीज का अपने को बेसब्री से इंतजार था, अपने को फाइनली इन मोहतरमा का नाम पता चलता है, और इन मोहतरमा का नाम है ईतो-सान। और ना ये बंदा टीचर है, तो ये हिरोतो कंपनी का जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो संभालने वाला है। देन ये लोग मीटिंग कंटिन्यू करते, तब ये हरामखोर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देख के अपने हिरोतो से बोलता है, यार तुम्हें पता है बच्चे तो बायोलॉजिकली अच्छे होते हैं। नहीं मतलब तू किसको सलाह दे रहा है? हिरोतो को, जिसके साथ तेरा खुद का बच्चा भग चुका है। इसके बाद हिरोतो मीटिंग वगैरह खत्म करके अपने घर आता है, और घर आते से इसको दिखता है 2-2 टेस्टी मिठाई इसका वेट कर रहे हैं। भाई अगर ऐसी चीज घर आते से मेरे को दिखे, मैं हर दिन घर आना पसंद करूंगा। इसके बाद हिरोतो अपनी प्यारी बेटी के पास जाके बैठता है, और अपने ही बाप को देख के इस औरत ने अपनी औकात दिखा दी, जो कि काफी बड़े हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने में पूरा गाँव दूध पी लेगा। इसके बाद तोको-चान किचन में जाते हैं और बड़ा ही टेस्टी सा केक अपने बाप के लिए लेके आते हैं। और तुम ये पैनल देखो, बस केक से ज्यादा मेरे को तोको-चान टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है चाट जाऊं। खैर जो भी हो, इसके बाद अपन देखते हैं अपनी प्यारी तोको-चान को, जो कि इंस्टा चला रही है बनियान में बैठ के। पर इस बार अपने को तोको-चान पे फोकस नहीं करना है, अपने को फोकस करना है हिरोतो और मियाको पे, क्योंकि इस बार अपनी प्यारी मम्मी मियाको हिरोतो से डेट के लिए पूछती है। तभी वहाँ पे तोको-चान आते और बोलती है, यार ये तो गलत बात है, आप लोग डेट पे जा रहे हो मेरे को छोड़ के। तोको-चान तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ डेट पे चलो। इसके बाद ये दोनों डेट के लिए निकलते हैं, और 1 सेकंड, ये दोनों डेट पे है, मतलब तोको-चान घर पे अकेली होगी। हाँ हेलो डेंजी, लोकेशन पे पहुंच गया। तो एक काम कर, अगर आसपास कोई मेडिकल शॉप है तो वहाँ से 2-3 बोतल क्लोरोफॉर्म उठा ले। नहीं 3-4 दिन तो सुला के रखना उसको। इसके बाद दोनों कोई से तो ढाबे में जाके बैठते हैं, और हिरोतो मियाको से पूछता है, जी आपने मेरे को अचानक से डेट पे क्यों बुलाया? अबे भाई तू आम खाना, तू गुटलियां क्यों गिन रहा है? तेरे सामने इतना टेस्टी खाना रखा, तू उस पर फोकस करना। देन मियाको बोलती है, नहीं मुझे लगा था तुम्हें कुछ पूछना होगा मेरे से। देन हिरोतो पूछता है, जी मैंने सुना था आप हॉस्पिटल में गए थे, क्या हुआ उसका? और इसके बाद मियाको बोलती है, जी मैं ना बच्चे पैदा कर सकती हूँ। मियाको बोलती है, मेरे ओल्ड एज की वजह से मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, पर चलता इतना। देन मियाको हिरोतो से पूछती है, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको बच्चे चाहिए? जी देखो हिरोतो का मुझे नहीं पता, पर देन हिरोतो थोड़ा सोच विचार करके बोलता है, देखो बच्चे तो मेरे को चाहिए, पर मैं आपको नहीं खोना चाहता, तो रहने देते, हम बाद में डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे। और हिरोतो मियाको को ये भी बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर तुमने तोको-चान को इस चीज के बारे में बताया? देन मियाको बोलती है, जी बिल्कुल। पर हिरोतो इस चीज से खुश नहीं है, वो बोलता है, देखो तोको-चान अभी बच्ची है, तो ये सारी चीजें उसके लिए सेंसिटिव हो जाती है, तो हमें ये सारी चीजें उसको नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद मियाको हिरोतो को एक एक्वेरियम में लेके जाती है, और इसी के साथ ओकायरी पापा पार्ट 7 यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इसके 2 स्पेशल चैप्टर्स और बचे हैं, और ना ये ऑथर स्पेशल चैप्टर्स
जिसके नाम पे हमारा काट रहे। वेल चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं हिरोतो और मियाको को जो कि टीवी देख रहे, और टीवी में जो बंदा बैठा है वो बोलता है मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे कर सकता हूँ। देख बच्चा, पहली बात वो प्यार नहीं हवस है, और दूसरी बात तेरा जैसा शक्ल और बातें ना तेरे को नंगा करके सूतना चाहिए। देन तोको-चान अपने बाप की तरफ देख के बोलती है पापा कहीं आप भी तो अकेले में। और ये सुनने के बाद बंदे के पसीने छूट जाते हैं। बंदा बोलता है बेटिया चुपचाप जाकर नहा लो। आर्डन जी तूने कैमरा लगा देता ना बाथरूम में। वेल इसके चैप्टर 2 में जाने से पहले मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। पहली चीज तोको-चान सिर्फ मेरी है, उस पे आंख लगाने का सोचना भी मत। और दूसरी चीज ये स्पेशल चैप्टर्स बस मजाक है, इसका रियल स्टोरी में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे तुम्हारे क्रश का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस मजाक है जिसे ऑथर हमारा बना रहे। वेल दूसरे मजाक की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि बेंतो शॉप बेसिकली वो जहाँ पर टिफिन वगैरह बिकता है। तभी वहाँ पर ये बंदा आता है अपना ऑर्डर लेने, और इसका शक्ल देख के मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बंदा अभी अभी घर से 3 बार लगा है। देन वहाँ पे मिस मियाको आती है बंदे का ऑर्डर देने, और मिस मियाको को देख के बंदा पिघल जाता है। अभी घर जाके 4थी बार लाएगा। देन मियाको इस बंदे से पूछती है वेल बहुत दिन बाद दिखे, कहाँ थे इतने दिन? देन बंदा बोलता है वो थोड़ा सा बुखार आ गया था मेरे को। भाई तेरे को बुखार आया था, कमजोरी बढ़ गई थी। और इसके बाद ये बंदा वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। तभी पीछे बैठे दादाजी जो कि शॉप के ओनर है वो बोलते हैं यार जब से मियाको ने हमें ज्वाइन किया हमारे सेल्स बढ़ गए। नहीं देखो दादाजी, आपके जो कस्टमर्स है खाना खाने नहीं आते, वो मियाको को देखने आते हैं। आपने इतनी टेस्टी मोमी जो रख रखे स्टाफ में। देन दादी अम्मा बोलती है मियाको तुमको अजीब नहीं लगता, आते जाते लौंडे तुमको छेड़ के चले जाते हैं। इसके बाद मियाको बोलती है वेल देयर इज ऑलरेडी समवन आई लव। और इसी के साथ ओकायरी पापा पार्ट 7 यहाँ पर ऑफिशियली खत्म होता है। देखो अब तक ओकायरी पापा के जितने भी ऑफिशियल चैप्टर्स आ रखे मैंने सारे कवर कर दिए। अभी तुमको वेट करना पड़ेगा इसके दूसरे चैप्टर्स आने तक। अभी तुम कमेंट में ओकायरी पापा पार्ट 8 लिखना बंद करो, क्योंकि जब तक नए पार्ट्स नहीं आते मैं कहां से लाऊंगा, मैं पैदा करूं चैप्टर्स बैठ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट Q&A होने वाली है, तो सायोनारा।